दोस्तों, पौवे के साथ पौवा फ्री, अद्दे के साथ अद्दा फ्री, और बोतल के साथ बोतल फ्री, और पेटी के साथ पेटी फ्री। अब इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये बात कहाँ की हो रही है। और इसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अरे भाई, घोटाला नहीं हुआ तो दिल्ली में पिछले 50 सालों से दारू बिक रही है, लेकिन आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अद्दे के साथ अद्दा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, और साथ में पेटी के साथ पेटी फ्री। क्या दोस्तों ऐसा कभी आपने देखा है? कहीं पे भी देखा है कि देश के किसी भी हिस्से में देखा है कि आपको ऐसा ऑफर कभी मिला हो? और उसके बाद कहा जा रहा है कि पैसा तो मिला ही नहीं है रेट में, तो फिर साबित कैसे होगा? अरे पैसा नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है ना कि घोटाला नहीं हुआ। भाई, कुछ तो हुआ है, कहीं तो गया है पैसा। पैसा आपने खर्च कर दिया। आप समझो किसी ने चोरी की, उसने उस पैसे को खर्च कर दिया, और उसके बाद बोले भैया मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे आप पुलिस की रेड में तो कुछ मिला ही नहीं, तो मैं एक चोर कैसे हो गया? अरे भाई, चोर ने पैसा खर्च कर दिया तो वो पैसे का हिसाब तो देगा। जो गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ रुपए पहले फायदा होता था, उस गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उसकी सफाई तो देनी पड़ेगी भाई। आप कैसे इससे बच सकते हो? आपको बताना तो होगा ना कि वो 5,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, आपने कहाँ खर्च किया, क्यों ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि वो नुकसान हो गया। तो वो अगर गवर्नमेंट के पास नहीं आया तो वो 5,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? वो 5,000 करोड़ रुपए मैं बताता हूँ आपको कहाँ गया। वो 5,000 करोड़ रुपए गया लिकर माफिया के पास, शराब माफिया के पास, जिसका जो मार्जिन था उसको 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। पूरा का पूरा पैसा गया वहाँ पर, और उसके थ्रू पैसा लिया गया जिसको पंजाब और गोवा में इस्तेमाल किया गया इलेक्शंस में। जो कह रहे हैं ना हमारे घरों में से एक पैसा नहीं मिला है, दोस्तों पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ गया। सिर्फ ये कह देने से कि घोटाला नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, और आप कह दोगे कि हम बिल्कुल साफ हैं और मोदी जी डर गए हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और हर किसी को देना पड़ेगा, जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन सबको देना पड़ेगा। अब एक और बात पे आते हैं कि भैया 15 महीने हो गए, 15 महीनों में सीबीआई को, ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। भाइयों, ये भारत है, यहाँ पे एक 5 रुपए की चोरी का केस भी 20-20 साल चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ केस इतने हैं, जज इतने कम है, अदालतें इतनी कम है। तो ये भारत है दोस्तों, टाइम लगता है। लालू के केस में भी 20 साल लग गए थे, 20 साल बाद सजा हुई थी लालू को भी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि लालू ने कोई घोटाला नहीं किया। लालू ने भी घोटाला किया और सबको पता है। और जो भाई साहब बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट निकाला करते थे कि लालू ने घोटाला किया है, शरद पवार ने घोटाला किया है, अखिलेश यादव ने घोटाला किया है, मुलायम सिंह ने घोटाला किया है, आज वो उनके साथ ऐसे हाथ में हाथ मिला के खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब, आपको जनता बहुत अच्छे से पहचान रही है कि आप क्या हो और आपकी मंशा क्या है। भगवंत मान ने एक रैली में कहा था, जंगल के जब सारे पशु एक तरफ खड़े हो जाते हैं, नदी के इस तरफ खड़े हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि नदी की दूसरी तरफ बब्बर शेर खड़ा हुआ है। तो यहाँ आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सारे पशु एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब नदी के उस पार शेर खड़ा है। और शेर का मुकाबला हर किसी के बस की बात नहीं है अकेले करने का। झुंड में तो सबको पता है कि 4 भेड़िए मिलकर भी शेर का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अकेले अकेले जाना किसी के बस की नहीं है। तो दोस्तों, ये शेर ऐसा वैसा नहीं है, ये जब पंजा मारेगा तो गंजा कर देगा आदमी को। तो दोस्तों देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। दोस्तों, एक डायलॉग तो आपको भी याद होगा, हमारे सर जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में खड़े होते थे। हम भी वहाँ बहुत जाते थे उन दिनों में, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले। तो हमें भी बहुत शौक चढ़ा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हमने भी टोपी लगाई थी, मैं अन्ना हजारे, हमने भी बहुत साथ दिया था। और सर जी का जो एक डायलॉग, मशहूर डायलॉग था कि हमें ये भारी चिंता है कि कहीं इस कुर्सी में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है, जो इस कुर्सी में बैठता है वो ही करप्ट हो जाता है। तो भाइयों, वो बात सच हो गई कि कुर्सी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जैसे कुर्सी मिली, हमारे सर जी का सब कुछ बदल गया। नीली वैगनार बदल गई,
सिक्योरिटी नहीं लेनी थी वो बदल गया, बड़ा घर नहीं लेना था वो बदल गया। बड़ा घर तो छोड़िए, सर जी ने घर में स्विमिंग पूल भी बनवा लिया। उसके अलावा सर जी ने 10-10 लाख के पर्दे लगवा लिए। उसके अलावा सर जी ने क्या क्या किया सबको पता है। शीश महल बनवा लिया। तो भाइयों कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इस कुर्सी की जो गड़बड़ है इसकी जांच चल रही है। अब ये जांच जैसे जैसे आगे चल रही है वैसे वैसे सर जी का आपा खोता जा रहा है और सर जी का दिवालियापन सामने नज़र आ रहा है। आप जब भी देखोगे सर जी जैसे ही कुछ झूठ बोलने लगते हैं या तो वो खांसी करने लगते हैं और या फिर अपने हाथ ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं। तो आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि सर जी कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो सर जी के झूठ का पर्दा बहुत जल्दी साफ होने वाला है। बड़ी उम्मीदें थी सर जी से। हमने भी यही सोचा था कि सर जी आएंगे, सर जी कुछ नया करेंगे, इस देश में लोकपाल लेकर आएंगे और सबको जेल में डालेंगे। लेकिन सर जी खुद ही जेल जाने की तैयारी करके बैठ गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों आगे क्या क्या होता है और आपको और हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो बने रहिए ऐसे ही पीजी टॉक्स में। अच्छा लगे तो फॉलो और सब्सक्राइबर कर सकते हो। रोज़ आपसे इसी तरीके के बातों में मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।